अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक बहुत खूबसूरत शायर का जिक्र करने जा रहे हैं जो 80 की दिहाई से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी शायरी में जो हुस्नकारी है, जो रियाज़त है, जो खूबसूरतियाँ हैं, जो वुसअतें हैं और ख़ाक से अफलाक का एक जो ख़ास रिश्ता उनके यहाँ है मौजूद। और इस बीच जो कुछ है, जो गुज़रे हुए ज़माने हैं और एहसासात हैं, जज्बात हैं, ख़यालात हैं, उनका इनकिसार भी उसमें शामिल है। उसमें उनकी जुस्तजू और तहक़ीक़ भी शामिल है और शेर व अदब से उनका इश्क भी शामिल है। बहुत कुछ ऐसा है जो उनकी ज़ात का और उनकी शायरी का बहुत अहम हिस्सा है। मेरी मुराद है कमर रज़ा शहज़ाद साहब से, जो अपना बड़ा एक ख़ास उसलूब रखते हैं, एक ख़ास डिक्शन रखते हैं। और कमर रज़ा शहज़ाद कबीरवाला में पैदा हुए और उसके बाद उन्होंने एमए किया, फिर मज़ीद भी कुछ तरक्की उनकी हुई और फिर वो लोकल गवर्नमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर बहुत अरसे तक काम करते रहे और 2018 में वो रिटायर भी हुए। और बीच में एक उनका बड़ा ज़बरदस्त एक एक्सीडेंट हो गया था जिससे वो महफूज रहे। बहुत तशवीश रही दोस्तों को, लेकिन वो उससे निकल आए, दुआओं के सहारे निकले, अपनी विल पावर के सहारे निकले। लेकिन ये एक बड़ी बात थी कि वो एक बहुत एक ज़बरदस्त जो हादसा था, बड़ा खौफनाक हादसा, रोड एक्सीडेंट था, उससे वो निकल आए क्योंकि कुदरत ने भी उनसे बहुत सारे काम लेने थे। इस बीच उनका एक याददाश्तों की किताब भी आई, गुज़र गया जो ज़माना। और चूँकि कमर रज़ा शहज़ाद ने एक बड़ी भरपूर अदबी ज़िंदगी गुजारी है, देखा जाए तो जनूबी पंजाब में उनका एक बड़ा ख़ास किरदार रहा है शेर व अदब की तरवीज में और नए शोरा की तरबियत में। और ख़ुद वो बड़े मुनहमिक रहे हैं, मुब्तला रहे हैं, शेर व अदब के साथ बहुत अमली वाबस्तगी रही है। एक वक्त वो आता है लिखने वाले पर जब वो मुस्तकिल जब एक रिश्ता बना लेता है अपने इश्क के साथ, जो भी उसका प्रोफेशन होता है, फिर उसके बाद वो उसकी ज़ात का हिस्सा ही हो जाता है। तो कमर रज़ा शहज़ाद साहब की जो शायरी है वो उनकी ज़ात का एक बहुत नुमाया और अहम हिस्सा है। मेरा ख़्याल है कि उनकी ज़ात में से शायरी और अदब को निकाला नहीं जा सकता। बहुत इंसान दोस्त आदमी हैं, बहुत संजीदा भी हैं और बहुत दोस्तों की महफ़िल में बहुत जिसे कहते हैं शगुफ्ता बयानी के मुज़ाहरे भी करते हैं। मैंने एक रात ऐसी भी गुजारी उनके साथ, जब दोस्तों के साथ, कि जिसमें बहुत ज़बरदस्त उन्होंने लतीफ़े सुनाए और बहुत ज़बरदस्त शगुफ्ता बयानी के मुज़ाहरे हुए और सभी दोस्तों ने किए। लेकिन कमर रज़ा शहज़ाद साहब को तो कमाल ही था। उन्हें बेशुमार लतीफ़े याद हैं, मेरे ख़्याल में सैकड़ों लतीफ़े याद हैं। इसी तरह उनको अशार भी याद हैं और जो उनका जो एक हमअसर शायरी है या हमअसर दोस्त हैं, उनमें अब्बास ताबिश भी हैं और उनमें जो है वो अख्तर उस्मान भी हैं जो 80 की दिहाई के बहुत नुमायाँ लोग हैं। और शाहीन अब्बास भी आसपास के हैं शोरा में। अफजल गौहर राव, वो भी उनके बहुत दोस्तों में से हैं, वही ज़माना है, वो ख़ुद बहुत खूबसूरत शायर हैं। आसिफ शफ़ीक़, वो भी उनके ख़ास दोस्तों में शामिल हैं। इस तरह कराची आ जाएँ तो यहाँ अहमद नवेद, अजमल सिराज और जावेद सबा उसी दिहाई के लोग हैं। बहुत से लोग अब इस पाकिस्तान से बाहर भी चले गए हैं, जैसे आरिफ इमाम, वो भी 80 की दिहाई के, तो वो भी उनके हमअसर हैं। तो कमर रज़ा शहज़ाद का जो एक कुलियात आया है सामने, और वो कुलियात है खाकज़ार। ये उनका कुलियात है खाकज़ार, ये उसका पसवर्क है। ये कमर रज़ा शहज़ाद हैं, हमारे बहुत प्यारे दोस्त, हमारे महबूब शायर, एक स्टार शायर कमर रज़ा शहज़ाद। तो ये 6 किताबें इसमें शामिल हैं, जिनमें प्यास भरा मशकीज़ा और हारा हुआ इश्क और खामोशी, बारगाह और शिश जिहाद और याद दहानी। ये किसी ख़ास तरतीब से मैंने नाम नहीं लिए हैं, ये किताबों के टाइटल भी बैक पर बने हुए हैं उनके।
और ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है, वो सोचती हुई मुस्कुराती हुई कमर भाई की। तो ये किताब जो है तकरीबन ये समझिए कि 512 सफ़ात पर मुश्तमिल है। बहुत खूबसूरत अंदाज में ये किताब छपी है, बहुत नीट एंड क्लीन, खूबसूरत। और ये जो कुलियात का नया दौर शुरू हुआ है जिसमें बहुत सारे दोस्त जो हैं वो अपने अपने कुलियात ला रहे हैं, तो उसमें अच्छी बात ये है कि आपको यकजा करके अपने ख़ास शोरा को, पसंदीदा शोरा को पढ़ने का एक मौका मिल जाता है। तो ये खाकज़ार जो है ये भी एक ऐसा ही कुलियात है जिसमें आपको बहुत बेहतरीन खूबसूरत शायरी मिलेगी। कमर रज़ा शहज़ाद की शायरी में ऐसा क्या है जो उनकी हमअसर शायरी में नहीं है? तो मेरा ख़्याल है कि उनकी हमअसर शायरी में जो भी मज़ामीन हैं और जो डिक्शन है और जो अंदाज़ है, कमर रज़ा शहज़ाद ने ज़ाहिर एक बहुत रियाज़त की है। उन्होंने कोशिश की है कि अपने हमअसर जो गज़ल है और जो हमअसर शोरा हैं उनसे शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर अपने आप को जुदा कर सकें। वो एक पूरी गज़ल लिखते हैं जिसमें मतला होता है, जिसमें शेर होते हैं। शेरों की तादाद के बारे में कुछ तय नहीं है, वो बाज़ 5 शेर भी लिखते हैं गज़ल में, 7 भी लिखते हैं, 9 भी लिखते हैं और मक्ता भी लिखते हैं। सरे मक्ता भी शेर होता है उनका और फिर मक्ता भी शामिल होता है। शहज़ाद वो तखल्लुस करते हैं। तो ये एक रची बसी गज़ल होती है जो रिवायत से फैज़ लेते हुए जदीद ज़िंदगी और जदीद जो हमारा अज़ाब व सवाब हैं ज़िंदगी के, इंसान उनका बहुत बड़ा मौजू है और कायनात उनका बहुत बड़ा मौजू है और ख़ुदा भी उनकी शायरी में बहुत आता है। तो ये तिकोन जो है इंसान, खुदा और कायनात, ये अपने अलग ढंग से, अलग रंग से, अलग कैफियतों के साथ कमर रज़ा शहज़ाद साहब की गज़ल में नज़र आएगा आपको। उनके मज़ामीन जो हैं वो इसी कायनात, इसी इंसान और हमारे खुदा ताला के दरमियान कहीं मुकालमा करती हुई उनकी शायरी है। उनकी शायरी में एक ताज़ाकारी है, एक जाज़बियत है, कशिश है। उनकी गज़ल बेरंग और बेरस नहीं है, उसमें एक रंग है, एक रस है। हरचंद के उनके यहाँ जो जमालियात है वो जमालियात इश्क़ की उस रिवायत के तौर पर नहीं है जो दाग वाली है, लेकिन वो जदीद जो एक इश्क़ या रिवायत है और जो जमालियात की रिवायत है वो कमर रज़ा शहज़ाद साहब की शायरी में हमें नज़र आती है। और वो गज़ल बराए गज़ल नहीं कहते, वो शेर बराए शेर नहीं कहते, बल्कि उसमें डूब कर, उसमें कैफियत को उभार कर और जो उनकी फ़नी रियाज़त है उसमें पिघला कर वो अपनी गज़ल कहते हैं। और इसीलिए उनकी गज़ल में एक असर मौजूद है, एक कैफियत, बल्कि कैफियत मौजूद हैं और एक ऐसी सूरत हाल है, एक ऐसा मंजरनामा है जो शायद आपका देखा हुआ भी हो, शायद आपके तजर्बे में भी आया हो, शायद आपके मुशाहिदे में भी आया हो, लेकिन जब कमर रज़ा शहज़ाद उसको बयान करते हैं अपनी ज़ात की इजाफत के साथ, ये उनकी शायरी में ख़ारजी सूरत हाल के साथ दाखिली सूरत हाल भी बहुत है और वो बड़े करीने के साथ अपने अंदर के अज़ाब व सवाब भी लिखते हैं। तो ये जो भी कुछ वो लिखते हैं, जो मनाज़िर बनाते हैं, जो पेंट करते हैं, वो शायद आपकी नज़र से भी गुजरा हो, आपके तजर्बे में आया हो, लेकिन जब वो कमर रज़ा शहज़ाद साहब की शायरी में आता है तो बिल्कुल एक नए पैराया इख्तियार कर लेता है, एक नया मंज़र इख्तियार कर लेता है। और ये शायरी की बहुत बड़ी बात होती है कि आप एक देखे भाले मंज़र को, एक आम से मंज़र को एक अपनी ज़ात की इजाफत के साथ, अपनी फ़नी रियाज़त के साथ और अपने शेरी शऊर और तजर्बे के साथ उसको तब्दील कर दें और आपको ऐसा लगे, पढ़ने वाले को ऐसा लगे कि ये तो बिल्कुल एक नया मंज़र है और वो उसमें खो जाए और उससे कुछ हासिल भी करे। तो मैं चंद शेर भी साथ साथ सुनाता हूँ कमर रज़ा शहज़ाद साहब की कि तुझे खोकर किसी से प्यार होना चाहिए था, हमें इतना तो दुनियादार होना चाहिए था, हमें इतना तो दुनियादार होना चाहिए था, अभी तक खुल नहीं पाया कि तेरी दास्तां में हमारा कौन सा किरदार होना चाहिए था। किसी के फैसले को मुस्तरद करने से पहले हमें भी गैर जानिबदार होना चाहिए था। कहाँ तक इस किनारे पर रहेंगे हम कि अब तो ये दरिया भी कहीं से पार होना चाहिए था। बदलनी चाहिए थी खाक की तासीर शहजाद,
हमारे खून को तलवार होना चाहिए था, हमारे खून को तलवार होना चाहिए था। तो अब ये देखें कैसी सादा बयानी के साथ उन्होंने कितनी गहरी बातें की हैं और किस खूबसूरत अंदाज में की हैं। हर शख्स के दुख दर्द बटाने से हुआ हूँ, हर शख्स के दुख दर्द बटाने से हुआ हूँ, मैं इतना दुखी सबको हंसाने से हुआ हूँ। वो जो मैंने आपके उनकी शगुफ्ता बयानी की जो कैफियत बयान की थी, अब ये देखें कि मतले में किस खूबसूरती के साथ और किस कर्ब के साथ वो आया है। हर शख्स के दुख दर्द बटाने से हुआ हूँ, मैं इतना दुखी सबको हंसाने से हुआ हूँ। हर आंख में खटकी है यहाँ खामोशी मेरी, मैं सब पे आया खुद को छुपाने से हुआ हूँ। और ऐ शाह तेरा करिया इंसाफ सलामत, जंजीर में जंजीर जंजीर में जंजीर हिलाने से हुआ हूँ। क्या कहने, क्या जुल्म कि मैं अपने खदो खाल से महरूम एक संग को आईना बनाने से हुआ हूँ, एक संग को आईना बनाने से हुआ हूँ। और किसी तरह कदो कामत बना किसी तरह कदो कामत बना ही लूँगा मैं, ये दश्त है यहाँ इज्जत बना ही लूँगा मैं। बहुत कठिन ही सही रास्ते मोहब्बत के, कहीं कहीं से सहूलत बना ही लूँगा मैं। शराब व शहद के हमराह तू अगर मिल जाए, यहाँ भी छोटी सी जन्नत बना ही लूँगा मैं। ये दुश्मनों का इलाका है खूब जानता हूँ, यहाँ भी अपनी हुकूमत बना ही लूँगा मैं। ज़रा सा हुस्न अगर मेरे हाथ लग जाए, तुम्हारी तरह की मूरत बना ही लूँगा मैं। तो ये मैंने एक सरसरी तौर पर उनके चंद गज़लों में से कुछ इंतखाब पेश किया। मज़ा तो ये है कि आप ये किताब ख़रीदें, खाकज़ार, और ये किताब आपके बुक शेल्फ में रहनी चाहिए और आप इसको पढ़ें तो आपको जो जदीद शायरी है हमारी, और वो जदीद शायरी जो कि बेढंगी नहीं है, बेसरोपा नहीं है, एक पूरी मानवियत के साथ है, एक पूरी तहजीब के साथ है, एक पूरे हमारे अहद को समेटती हुई शायरी है, वो कमर रज़ा शहज़ाद की शायरी है। और इस शायरी में आप को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सारा कैथारसिस आप अपना कर सकेंगे और बहुत सारे नए ख़यालात आपके अंदर जन्म लेंगे और आपको मज़ीद जो है वो मज़ीद शायरी की तरफ भी आप सफ़र कर सकेंगे। लेकिन खाकज़ार ज़रूर पढ़ें और ख़रीद कर पढ़ें। और कमर रज़ा शहज़ाद साहब को इस किताब, इस कुलियात के लिए बेहद मुबारकबाद। और यहाँ खालिद में इनको इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। कोरोना बहुत ज़्यादा सर उठा रहा है, बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, अपना भी ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा। खुदा हाफिज़ नासिर।